माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। सावन मास में माँ काली की उपासना से भाग्य के द्वार कैसे खुलते हैं? क्या आप जानते हैं कि सावन मास में की गई माँ काली की साधना सिर्फ संकटों को ही नहीं हटाती बल्कि आपके सोए हुए भाग्य को भी जगा सकती है। इस रहस्यमय वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सावन मास में की गई माँ काली की उपासना से खुलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, कैसे एक विशेष काल में की गई साधना जीवन की सारी बाधाओं को हर लेती है। तो अंत तक जरूर देखिए, यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक शक्ति का आह्वान है। सावन मास एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, चारों ओर मंत्रों की गूंज होती है। ओम नमः शिवाय। यह महीना केवल भोलेनाथ के भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि साधकों के लिए एक दिव्य अवसर है। सावन में जब वर्षा की बूंदें धरती को छूती हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। यह वही समय है जब देवी देवताओं की कृपा सहजता से प्राप्त होती है और माँ काली जो स्वयं समय की स्वामिनी है इस काल में अत्यंत जागृत रहती है। माँ काली कोई साधारण देवी नहीं है, वो संहार की देवी है मगर साथ ही पुनर्निर्माण की जननी भी। उनका हर रूप, चाहे वह दक्षिणा काली हो, महाकाली हो या भद्रकाली, एक रहस्य समेटे हुए हैं। माँ काली समय से परे है, वो काल से भी पहले उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें कालिका कहा गया। और जब कोई साधक सावन मास में उन्हें पुकारता है तो समय की गति रुक सकती है। क्यों? क्योंकि माँ काली के पास उस भाग्य लेखा की चाबी है जिसे ग्रह और जन्मपत्री में लिखा जाता है। सावन मास शिव का है और माँ काली शिव की अर्धांगिनी नहीं, उनके संहार की शक्ति है। माँ काली और शिव एक दूसरे में विलीन है। जब शिव समाधि में होते हैं तब संसार की रक्षा माँ काली करती है। सावन में शिव की आराधना के साथ जब कोई साधक माँ काली का नाम लेता है तो वह स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों को सक्रिय कर लेता है। यह वही समय होता है जब पुराने कर्म करते हैं, शनि और राहु जैसे ग्रह शांत होते हैं और बंद भाग्य के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। माँ काली की उपासना का मूल उद्देश्य है अज्ञान, भय, दुर्भाग्य और अंधकार को समाप्त करना। सावन मास में जब आप माँ काली को विशेष विधि से पूछते हैं तो होता है चमत्कार। मन की नकारात्मकता समाप्त होती है। डर, भ्रम, चिंता, आत्मविश्वास की कमी, ये सब माँ की कृपा से दूर हो जाते हैं। ग्रह दोष समाप्त होते हैं, विशेष रूप से शनि, राहु और केतु का प्रकोप शांत होता है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। नौकरी, विवाह, संतान सुख, कोर्ट कचहरी, कर्ज मुक्ति, सभी क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। भाग्य के नए द्वार खुलते हैं। अचानक धन लाभ, नई योजनाओं में सफलता, उच्च पद की प्राप्ति जैसी घटनाएं घटती हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य में साधना की जो श्रावण में आपको सौभाग्य दिला सकती है। दिन अमावस्या, शनिवार या काली चतुर्दशी हो, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। समय रात्रि 12 से 3 बजे के बीच, जिसे ब्रह्मा रात्रि कहते हैं। स्थान एकांत, शांत और पवित्र जगह। काली माँ का चित्र या मूर्ति सामने रखें। साधना सामग्री में काले तिल, लाल फूल, काली मिर्च, काली गाय का घी, दीपक, धूप, कपूर और बीज मंत्र चाहिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें लगातार 11, 21 या 41 दिन तक। तांत्रिक उपाय: 11 काली मिर्च लेकर अपने ऊपर घुमाकर चौराहे पर फेंक दें। काली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। विशेष प्रयोग, और जो ये प्रयोग है वो केवल अनुभवी साधकों के लिए ही है, मतलब अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। माँ काली कवच या काली सहस्त्रनाम का पाठ करें। माँ को
मदिरा अर्पण करें यदि तांत्रिक परंपरा का पालन करते हो। साधारण व्यक्ति इसे ना करें। जब माँ काली की उपासना प्रभाव देने लगती है तो साधक को विशेष संकेत मिलने लगते हैं। स्वप्न में माँ के दर्शन, शरीर में ऊर्जा का संचार, बिना वजह डर समाप्त हो जाना, शत्रुओं का हट जाना, अचानक कार्य सिद्धि, यह सब इशारा होता है कि अब माँ ने आपको स्वीकार कर लिया है, अब आपका भाग्य बदलने को तैयार है। कई साधकों ने बताया है कि जब उन्होंने श्रावण मास में काली उपासना की, उनकी वर्षों पुरानी नौकरी लग गई, कोर्ट केस अचानक रुक गए, डिप्रेशन से बाहर आकर आत्मबल मिला, विवाह का रास्ता खुल गया। कई लोगों ने तो यह भी अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। यह वही काली शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब भक्त पूरे समर्पण से साधना करता है। माँ काली की साधना बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन यह साधारण पूजा नहीं है, इसलिए कुछ सावधानियां अवश्य रखें। कभी भी साधना अधूरी ना छोड़ें, डर या लालच से साधना ना करें। तांत्रिक प्रयोगों में मार्गदर्शक की सलाह लें, यानी बिना गुरु के कोई भी कार्य ना करें। साधना के दौरान सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन मास में माँ काली की उपासना केवल पूजा नहीं, एक अनुष्ठान है। यह ऐसा महाकालिक अवसर है जब देवी की कृपा से कर्मों की गठरी हल्की हो सकती है, भाग्य का द्वार खुल सकता है, लेकिन कुंजी आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं माँ काली के सामने बैठने के लिए? क्या आप साहस रखते हैं अपने अंधकार को नष्ट करने का? अगर हाँ, तो इस सावन में सिर्फ पूजा मत कीजिए, माँ काली को अपने भीतर उतार लीजिए। जहाँ खत्म होता है डर, वहाँ प्रकट होती है काली। सावन में सिर्फ जल नहीं चढ़ता, भाग्य भी बहता है माँ के चरणों तक। काली की साधना है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी कहा है अपनी पहले की वीडियो में, और अभी भी कहती हूँ कि तांत्रिक पूजा ना करें। और अगर आपको तांत्रिक पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें। आप केवल साधारण पूजा जो आप रोज़मर्रा अपने जीवन में करते हैं वही पूजा कीजिए, और पूरे लगन और श्रद्धा से कीजिए। माँ के मंत्र का जाप कीजिए और माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और शक्तिशाली लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काली की बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि अगला रहस्यमय वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। माँ काली और भोले बाबा की कृपा सदैव आप पर